नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बस्ता बंद पर। बस्ता बंद एक शब्द है। बस्ता बंद जो जमीन जायदाद के ज्ञानी धनी आदमी होंगे, ये तो कोर्ट कचहरी के काम को जानते होंगे, जिन्होंने जमीन जायदाद के केस भुगते होंगे, या वकील महोदय हो गए, या कानून के जानकारी रखते होंगे, उनको पता होगा कि बस्ता बंद होता क्या है। बस्ता बंद एक शब्द नहीं, एक पूरा का पूरा एक गांव का इतिहास बिगाड़ सकता है। ये बस्ता बंद है या बस्ता खुला हुआ। कंजावला गांव का बस्ता फिलहाल खुला हुआ है, बंद नहीं है। सरकार इसको बंद नहीं कर रही। आज से लगभग 35 साल पहले इस गांव का बस्ता खुल गया था और वो बंद नहीं हो रहा। अब बस्ता बंद होने से या खुलने से दिक्कत क्या क्या होती है वो मैं बताता हूँ। एक बहाना लिया जाता है प्रशासन से कि इस गांव का बस्ता बंद नहीं करेंगे हम, और इस सिस्टम को ऐसे ही रखेंगे। वो कह रहे हैं सरकारी केस चल रहे हैं या और भी कई दुविधा है। तो उससे कंझावला गांव के मूल निवासी को क्या परेशानी हो रही है कि वो अपनी ज़मीन के सही रेट नहीं लेने पाता। कहीं पे बेचने या खरीदने जाता है कंझावले की ज़मीन को, तो वहाँ पे एक बहाना मार दिया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स तो पूरे होंगे नहीं, आपका बस्ताबंद है नहीं, पहले बस्ताबंद कराइए, फिर आपको आपकी ज़मीन के सही रेट मिलेंगे। तो फिलहाल जो कंझावला की ज़मीन है, लालडोरे की, ग्राम सभा की, एग्रीकल्चर की, जो भी है, अगर उसके रेट की बात करें तो वो मूल्य नहीं मिल पाता। सरकार का एक षड्यंत्र है ये। एक सरकार का नहीं, काफ़ी। आप देख लीजिए 35 सालों में कितनी सरकारें आई हैं। अब एक आम आदमी मान लीजिए अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, उसको कोई मजबूरी है, उसको अपने बच्चे की फीस भरनी है, मोटी फीस होती है पढ़ाई के लिए। मैं कोई 1000 2000 की बात नहीं कर रहा, लाखों की बात है यहाँ पे, करोड़ों की बात है। या किसी भी परेशानी से या मजबूरी से या अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करना चाहता है, अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, नहीं होगी। कंजावलों में नहीं होगी, उसको वो रेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबके पास शुरू से आखिर तक सिर्फ एक बहाना है, ब्लैकमेलिंग का तरीका, कि पहले सरकार से अपना बस्ता बंद कराइए, फिर आपको अपनी ज़मीन के रेट सही मिलेंगे। अब मैं कंजावला की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कंजावला केंद्रित है लगभग 20 गाँव के बीच में, और ये 20 गांव काफ़ी इफेक्ट करते हैं कंजावला की डिमोशन पे। जैसे कि कंजावला की जो ग्राम सभा की ज़मीन है डीडीए के अधीन कर दी, तो कोई ना कोई कागज़ तो हुए होंगे, कागजी कार्रवाई हुई होगी। उसमें कभी भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया किसी ने भी, ना सरकारी अमले ने, ना कानूनी अमले ने। कंजावला में एक डिपो है टीटीसी का, डिपो धीरे धीरे क्लस्टर कंपनी को जा रहा है, प्राइवेट कंपनी को। पहले गांव वालों से ये डिपो लिया गया था कि भाई ये डीटीसी पे जाएगा, डीटीसी थी सरकारी, लेकिन फिर क्लस्टर आई प्राइवेट कंपनी, तो ये ज़मीन भी प्राइवेट कंपनी को ही जा रही है। लेकिन एक किसान, एक मूल निवासी अगर अपना लाल डोरे का एक प्लॉट भी इधर से उधर बेचना चाहता है, तो वहाँ पे बंदिशें हैं सारी। तो ये सौतेला वार और दोगला वार कहूँगा मैं इसको, ये साफ तौर पे दिख रहा है। मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है इस बीच में, मजबूरी, माली हालत कमज़ोर में, इलाज में, पढ़ाई में बहुत सी समस्या होती है, तो 302 का मुकदमा लगता है। क्या सरकारी सिस्टम पे कंजावला गांव को फंसाने के इस षड्यंत्र में 302 का मुकदमा नहीं लगना चाहिए? सरकारी सिस्टम ने एक और दाव पेच खेल दिया कि चकबंदी से पहले आप जमीन के मालिक थे, लेकिन चकबंदी होने के बाद फिर पॉइंटों में धीरे धीरे फर्क आता रहा, और फिर एक पॉइंट पे आगे बात होगी कि आप अब जमीन के मालिक नहीं हो, सिर्फ जमीन का जो सरकारी सिस्टम रेट तय करेगा, सिर्फ आप उस रेट के मालिक हो। तो अभी ये बात उलझाने वाली है, जैसे कि आपको सुनने में उलझ गए, तो वैसे ही इस चीज़ को हम और गहराई में जाके बात करेंगे। जब एक ज़मीन का, आप समझिए दिल्ली में अगर कोई फ्लैट ले रहा है तो फ्लैट करोड़ों का मिलता है, लेकिन यहाँ पे 1 एकड़ ज़मीन का रेट करोड़ों में नहीं है। करोड़ों में नहीं है, यहाँ भी लाखों में ही खेल रही है दुनियादारी। तो ये सिर्फ जानबूझ के पॉइंट किया जा रहा है। इन पॉइंटों को समझना पड़ेगा। इनको, इस बस्ते जो खुला हुआ बस्ता है, इसको बंद कौन करवाएगा? इसको बंद आप करवाओगे, कंजावले का मूल निवासी करवाएगा, या आसपास के जो समझदार आदमी होंगे जिनको पता है कि अगर कंजावले पे इफेक्ट पड़ेगा तो हम भी बर्बादी की कगार पे? तो क्या कंजावला गांव अपना बस्ता बंद करवाएगा? अपनी तरक्की के रास्ते जो बंद पड़े हैं उसके, क्या उनको खुलवाएगा? देखते हैं आगे क्या होता है। सर्वे में नई नई बातें निकल के आएंगी, नए नए तथ्य निकल के आएंगे। अगर आपका भी कंजावला की इस चकबंदी और बस्ताबंद, इसके बारे में कोई भी राय है, कोई भी पॉजिटिव राय है, कोई भी नेगेटिव राय है, या कहीं हम गलत हैं या आप सही हो, तो बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। क्योंकि राय चलेंगी तो मुहिम चलेगी। अगर हमारी मेहनत से कंजावले का बस्ता बंद हो जाता है तो आसपास के बहुत से गाँव को फायदा होगा, कंजावला के मूल निवासी को फायदा होगा, और ये होना चाहिए क्योंकि ये उसका हक है। नमस्कार दोस्तों।